अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है असफाक और आप देख रहे हैं मेरा डेली व्लॉग। आज का वीडियो एक बेहद खास और रोमांचक सफर के बारे में है। स्पेन से इटली तक की मेरी ट्रक यात्रा। ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं थी, ये अनुभवों से भरी एक पूरी कहानी थी जिसमें लोडिंग की परेशानी थी, रात की ठंडी हवाओं के साथ पहाड़ी रास्ते थे और भाषा की दीवारों से जूझते हुए एक अनजान देश में रास्ता ढूंढने की जद्दोजहद थी। सुबह सुबह 7 बजे हम लोडिंग लोकेशन पर पहुंचे। रिसेप्शन पर एक स्पेनिश महिला थी जिन्होंने बड़ी ही तेजी से स्पेनिश में बात की। कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने हाथों के इशारों से ऑफिस का रास्ता दिखाया। वहां मुझे एक फॉर्म मिला जिसमें मुझे अपनी और गाड़ी की सारी डिटेल भरनी पड़ी। नाम, ट्रक नंबर, ट्रेलर नंबर, रेफरेंस कोड, आईडी, मोबाइल नंबर, मतलब पूरा बायोडेटा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जैसे ही फॉर्म सबमिट किया पता चला कि मेरा रेफरेंस नंबर गलत है। फिर मैंने अपने मेंटर को कॉल किया, उन्होंने डिस्पैचर से बात की और काफी देर बाद जाकर क्लियरेंस मिला। 2 घंटे इंतजार के बाद लोडिंग शुरू हुई। ट्रक को रैंप पर लगाकर सामान चढ़ाया गया। उसके बाद जरूरी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके डिस्पैचर को भेजा। जब कंपनी की तरफ से ओके का मैसेज आया तभी हम निकल पाए। रात का सफर स्पेन से फ्रांस की ओर। हमारी ड्राइविंग शिफ्ट रात में होती है, इसलिए मैं ज्यादा वीडियो नहीं बना पाता, लेकिन जो नजारे दिखे वे दिल छू लेने वाले थे। स्पेन की गर्म हवाएं, 30 डिग्री तापमान और वो सड़कों के किनारे फैले हुए पहाड़ और समुंदर, मानो एक फिल्म का सीन हो। हमारा रूट करीब 1900 किलोमीटर का था। पूरा रास्ता या तो समुद्र के किनारे था या ऊंचाई नीचाई वाले पहाड़ी रास्तों से। हमने स्पेन से ही डीजल फुल करा लिया क्योंकि यहाँ डीजल फ्रांस और इटली की तुलना में काफी सस्ता मिलता है। कंपनी भी चाहती है कि मुनाफा हो, इसलिए हर छोटी बात की प्लानिंग करनी पड़ती है। हम फ्रांस पहुंचे और जैसे ही ड्राइविंग टाइम पूरा हुआ तुरंत एक अच्छी पार्किंग ढूंढकर रुक गए। वहाँ सब सुविधाएं थी, साफ शौचालय, शॉवर, पीने का पानी और वॉशिंग मशीन तक। मैंने फ्री में नहाया, खाना बनाया और चैन से सोया। ये एक ड्राइवर के लिए किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं होता। दोस्तों, अभी मैं हूँ फ्रांस और इटली की बॉर्डर पर और ये नज़ारे किसी जन्नत से कम नहीं है। गाड़ी चलाते हुए नीचे देखने से भी डर लगता है, तो ये उन दृश्यों की भव्यता और विशालता को दर्शाता है। समुद्र और पहाड़ों का ऐसा संगम जहां आप इतनी ऊंचाई पर हो और नीचे की दुनिया एक पेंटिंग जैसी लगे, ये वास्तव में अविश्वसनीय है। रात की वो दूर टिमटिमाती लाइटें और उन पहाड़ियों पर बसे घरों की कल्पना मात्र से ही मन मोह लेता है। यह सही है कि जिनके घर ऐसी जगहों पर हैं, वे वाकई प्रकृति के करीब और एक अद्वितीय जीवन का आनंद ले रहे हैं। ये अद्भुत है कि जहां लोग यूरोप के ऐसे नज़ारे देखने और अनुभव करने के लिए दूर दूर से आते हैं, पैसे खर्च करते हैं और वीज़ा के लिए संघर्ष करते हैं, वहीं मुझे और सभी यूरोप के ड्राइवर को ये सब निःशुल्क देखने को मिल रहा है और साथ ही हमको इसके लिए भुगतान भी किया जा रहा है। ये एक अविस्मरणीय और भाग्यशाली अनुभव है जो हर किसी को नसीब नहीं होता। मेरा यह फुल एडवेंचर अनफॉरगेटेबल ट्रिप निश्चित रूप से एक ऐसा किस्सा बन गया है जिसे मैं हमेशा गर्व से सुना सकूंगा। ये क्षण बताते हैं कि जीवन में कुछ अनुभव अनमोल होते हैं और ये उनमें से एक के हैं। नज़ारे देखें आप वीडियो में, इटली के इन दृश्यों को देखें और कमेंट में बताना कैसा लगा ब्लॉग। एक तरफ है ऊंचे ऊंचे पहाड़ जिन पर बने हैं छोटे छोटे घर, बिल्कुल किसी फिल्मी सीन जैसे। ट्रक की खिड़की से बाहर देखो तो नीचे गहराई में नीला समंदर लहरें मार रहा है। सूरज की आखिरी किरणें पानी पर पड़कर सोने सा चमक रही हैं और अब रात हो चुकी है। पहाड़ों पर जो घर हैं उनकी लाइट्स जल चुकी हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने आसमान के तारे जमीन पर बिछा दिए हों। ये बॉर्डर वाला रास्ता दुनिया के सबसे खूबसूरत रास्तों में से एक है। हर मोड़ पर एक नया नजारा, हर पल एक नई कहानी। और सबसे खास बात, ये सब मैं ट्रक में बैठकर देख रहा हूँ। यही है एक ट्रक ड्राइवर की जिंदगी का असली मजा। आप नज़ारे देखें यहाँ के, फिर मैं आगे की सफर बताता हूँ।
आपको लगता है कि ट्रक ड्राइवर की जॉब यूरोप में इजी है, तो जरा रास्ते देखें कितने नैरो रोड हैं, और यहाँ हर गाड़ी 60, 67, 80 की स्पीड से चलती है, ऐसे रास्ते में भी और चढ़ाई में भी है। यहाँ आपको ब्रांडेड ट्रक एक पावरफुल इंजन वाले होते हैं और बहुत उसमें सिस्टम और कंट्रोलर होते हैं। वो समझ में आ जाए तो आसान है। बहुत जगह पे टनल में ये लोग रात को मेंटेनेंस का काम करते रहते हैं, जिसकी वजह से रात को रोड ब्लॉक कर देते हैं। सारी रात हम अनदेखी सुरंगों में घूमते रहे। एक रोमांचक यात्रा थी। रात भर हम टनलों के सफर पर रहे, एक अविस्मरणीय अनुभव। रात भर हम सुरंगों के सन्नाटे में भटकते रहे। तारों भरी रात में हम बस सुरंगों के पथ पर चलते रहे। तो रास्ते में सुरंगें थी एक के बाद एक, जैसे कोई अंतहीन सफर हो। लेकिन असली मुसीबत तब आई जब हमारा रूट अचानक बंद मिला। कोई डायवर्जन नहीं, कोई साइन बोर्ड नहीं, और ट्रक का नेविगेशन सिस्टम भी चुप। मजबूरी में गूगल मैप खोलना पड़ा, जो ट्रक के लिए नहीं बना, और हम भटक गए पहाड़ों के बीच। रात का समय, तंग सड़कें और एक भारी भरकम ट्रक। सच बताऊं, उस समय घबराहट होने लगी थी। छोटे गांवों की गली हुई गलियों में गाड़ी मोड़ना किसी जंग जीतने जैसा लग रहा था। किसी ने रास्ता नहीं बताया, कोई नहीं रुका मदद के लिए। लेकिन जैसे तैसे मेन रोड पर पहुंचे तो सुकून मिला। सुबह हुई और जैसे ही सूरज की किरणें पहाड़ों पर पड़ी, मानो सारा थकान उड़ गया। इटली की वादियां, हरियाली और वो पुरानी इमारतें, सब कुछ मन को शांति देने वाला था। आप नज़ारे देखें यहाँ के, फिर मैं आगे की सफर बताता हूँ।
हमने जल्द ही अनलोडिंग पॉइंट पर पहुंचकर गाड़ी खाली करवाई। फिर फ्यूलिंग के लिए रुके, यहाँ सब कुछ डिजिटल है। फ्यूल कार्ड से पेमेंट, रसीद निकालना और ऐप में डिटेल भरना। अनलोडिंग के बाद डिस्पैचर से मैसेज आया, अब 45 घंटे का रेस्ट लो। अब आप सोचेंगे वाह, 2 दिन की छुट्टी। लेकिन ये कानूनन ज़रूरी है। मेरे को तो अभी 2 हफ्ते नहीं हुए, लेकिन मेरे मेंटर के हो चुके हैं, इसलिए मुझे भी आराम मिल गया। हमने एक शांत जगह पर ट्रक पार्क किया। मैंने गरमा-गरम रोटी और काले चने की सब्ज़ी बनाई और पेट भर खाकर चैन की नींद सो गए। ये ट्रिप मेरे लिए बहुत ख़ास थी। स्पेन की गर्मी, फ्रांस की सुविधाएँ और इटली के सुंदर लेकिन चुनौतीपूर्ण रास्ते, सब कुछ मिलाकर ये एक ऐसा अनुभव बना जिसे मैं कभी नहीं भूलूँगा। और ये तो सिर्फ़ 1 हफ़्ते की कहानी है जिसमें मैंने लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, स्पेन और अब इटली, पूरे 9 देशों की सड़कों पर सफ़र कर लिया है। आगे कहाँ जाना है, वो अगली ट्रिप में पता चलेगा, लेकिन आपसे वादा है, हर यात्रा की कहानी मैं इसी तरह आपसे साझा करता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि अगली बार का सफ़र आप मिस ना करें। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। अपना ख़्याल रखिए और याद रखिए ज़िंदगी एक सफ़र है, बस चलते रहिए।